आप सभी को सालों प्यार सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत करते हुए। जैसा कि हम निरंतर ना बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारे गहरे रहस्यों को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और सीख रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक अच्छे से सीख करके दूसरे लोगों को सिखा रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर के भेदों को सीखना, खुद ही सीखना ज़रूरी नहीं है बल्कि दूसरे लोगों को सिखाना भी ज़रूरी है। क्योंकि हम जो कुछ भी पाते हैं उसको दूसरों को बाँट देना चाहिए, और जब हम दूसरों को बाँटते हैं तो ये अवश्य है कि हमारे पास में और अधिक आ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें उसका प्रतिफल अवश्य देंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने ही लिए ना उसका इस्तेमाल करें तो ये भी है ना एक अच्छी बात तो नहीं हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग जो भी कुछ सीखते हैं दूसरे लोगों को ज़रूर सिखाएं, जिससे कि दूसरे लोग भी आसान्वित हो करके परमेश्वर के समीप और अधिक आ सकें और परमेश्वर को समझ सकें। हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी दो शब्दों पर, एक था तस्लीम और दूसरा था देमोथ। यानी दोनों जो शब्द हैं बाइबल के हिब्रू के, ये हिब्रू के वर्ण हैं, और इनका क्या मतलब निकलता है। पहले का तस्लीम का छवि है यानी इमेज है, और जो हमने देमोथ को देखा था, देमोथ का मतलब है मतलब उसकी समानता यानी लाइकनेस। तो ये दोनों शब्द हमें स्पष्ट रूप से मिलते हैं और ये बड़ी ही अच्छी बात है यहाँ पर, और हमें इसको देखना चाहिए। हम एक बात को जब है ना चर्चा कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि है ना हम इन शब्दों की महत्वता को, इनकी गंभीरता को समझेंगे और परमेश्वर के उस रहस्य को जानने का यत्न करेंगे जो हमें अभी तक नहीं मालूम है। जैसा कि मैं बार-बार एक बात बोलता हूँ कि ये जो चैनल है ये स्टडी के लिए है। आप एक अच्छी हेल्दी स्टडी करें और अपने आत्मिक जीवन को उन्नति की तरफ लेकर के जाएँ और दूसरे लोगों को भी सिखाएँ, ताकि आपको परमेश्वर और अधिक इस्तेमाल कर सके। हम लगातार जब चर्चा करते हैं तो ना हमारे पास में परमेश्वर और भी बहुत आयत के साथ भेजते रहते हैं और परमेश्वर हमारे ऊपर अपने भेदों को प्रकट करते हैं। चलिए हम आज दो शब्दों की बात करेंगे, एक है बरा और एक है असा। ये भी हिब्रू अल्फ़ाबेट हिब्रू वर्ड हैं, और ये इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है बिगिनिंग में, यानी कि परमेश्वर की रचना को बनाने में। अगर ये दो शब्द नहीं हैं तो हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। बाइबल की कैसी रचना हुई है, ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस तरीके से आपने तस्लीम और देमुत के बारे में न जाना, आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और ये दो शब्दों को और लेंगे, और ये दो शब्द हैं बरा और दूसरा है असा। ये दोनों शब्द बरा जो है ये उत्पत्ति 1:1 के अंदर पहले आता है, और उसके बाद 1:26 में ये आता है असा। तो यहाँ पर ये दोनों शब्द जो हैं अपने आप में एक पूरी सृष्टि को संजोए हुए हैं, और ये कुछ संकेत देते हैं, कुछ बताते हैं, उसको समझेंगे आज हम। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और दूसरे लोगों को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं बरा की, और इसके अंदर है ना 3 अल्फ़ाबेट हैं, जो कि इस तरीके से हैं बेथ, रेस और अलेफ। बेथ, रेस, अलेफ, इन 3 अल्फ़ाबेट से बरा शब्द बनता है, और बरा का मतलब जो है वो है सृजन करना, यानी रचना करना, मतलब किसी चीज़ की क्रिएशन, मतलब क्रिएशन। तो यहाँ पर जब हम पहली आयत को पढ़ते हैं उत्पत्ति 1:1 को, तो वहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने क्या किया, आदि में
आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हिंदी में पढ़ते हैं ये, लेकिन इंग्लिश में हेवंस आया है और हिब्रू के अंदर भी हेवंस है, मतलब उसको स्वर्गों की रचना की। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये शब्द अपने आप में कुछ कहता है। हम इसको समझें कि यह हिब्रू शब्द जो है विशेष रूप से निर्माण या सृजन के लिए उपयोग होता है। यह बनाम हिब्रू शब्द है ये, और ये बरा जो है ये निर्माण करने में के लिए या सृजन करने के लिए या रचना करने के लिए इस्तेमाल होता है। यह शब्द जो है बाइबल के अंदर विशेष रूप से परमेश्वर द्वारा सृष्टि को बनाए जाने के संदर्भ में ही प्रयोग हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं उस उत्पत्ति 1:1 के अंदर, तो वहाँ पर हिब्रू के जो अंदर हम जब उसको पढ़ते हैं तो ऐसे वहाँ पर लिखा है बेरेशित बारा अलोहीम एत हासमाइम बेएत हा आरित्स। तो ये जो हिब्रू के अंदर है आप देखेंगे बेरेशित बारा, तो परमेश्वर ने आदि में बनाया, रचना की, निर्माण किया। तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी सृष्टि भी है ना, उसका उपयोग कर सकते हैं। सृजन मतलब सृष्टि भी है, क्योंकि हम सृष्टि के अंदर रहते हैं। जो भी है ना बनाया ये सृष्टि में आता है, इसलिए सृजन के साथ साथ हम इसको सृष्टि भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। मनुष्यों के लिए ये प्रयोग नहीं होता है। मनुष्य इस बड़ा शब्द का उपयोग नहीं कर सकते। ये शब्द का इस उपयोग केवल और केवल अलोहीम ही कर सकते हैं, क्योंकि वही बना सकते हैं और कोई दूसरा नहीं बना सकता। असा को हम और आगे देखेंगे, समझेंगे कि असा का मतलब क्या है। और असा को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बड़ा को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। बड़ा का मतलब है केवल और केवल अलोहीम जो है, परमेश्वर यहोवा जो है, वो ही इस शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, यानी उसी के लिए इस्तेमाल हो सकता है और कहीं पर ये इस्तेमाल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है उसको मैं आगे चल करके बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले हम इसके नंबर उसको देखते हैं कि इसके अंदर बरा में जो कितने अल्फ़ाबेट हैं और उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, क्योंकि आगे जा करके हम न्यूमेरिकल वैल्यू पर भी चर्चा करने वाले हैं। हम देखेंगे यहाँ पर पहला जो लेटर है वो है बेत, दूसरा है रेस और तीसरा है अलेफ। तो ये 3 अल्फ़ाबेट से मिल करके ये बनता है बरा। तो बरा जो है इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, बेत की 2 है, रेस की 200 है और अलेफ की 1 है। अब है ना, इनको तीनों को प्लस कर देते हैं और प्लस करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर इसका योग आता है 2 जमा 200 जमा 1 बराबर 203, यानी कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 203 आती है। अब 203 को मैं यहाँ पर प्लस करूँगा तो प्लस करने के बाद एक चीज़ है ना यहाँ पर मिलती है। अगर परमेश्वर किसी चीज़ का सृजन कर रहा है तो वो अनुग्रह के अधीन आएगी, क्योंकि अनुग्रह है ना उसका मिलता है। और जब मैंने आपको नंबर्स के बारे में बताया है पिछले वीडियो में, आपने सीखा होगा कि 5 नंबर, क्योंकि 302 का 5 बन जाएगा और 5 नंबर जो है वो अनुग्रह का नंबर है। तो इस तरीके से हम देखें कि यहाँ पर अनुग्रह परमेश्वर का हुआ कि उसने एक रचना की आकाश और पृथ्वी की, और वो पहले अनुग्रह दिया उसने, उसके बाद तमाम सृष्टि को रचा है। तो उसके सृष्टि के अंदर जो चीज़ें हैं उसको रचा है। 203 जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, इसका संबंध जो है सृजन के गूढ़ रहस्यों से जुड़ा हुआ है, मतलब जो गूढ़ रहस्य होते हैं ना उनसे जुड़ा हुआ है। और ये जो अपने आप में एक बात को और दर्शाता है। ये संख्यात्मक रूप में अगर इसको ले लें तो अल्फा और ओमेगा के विचार को भी दर्शाता है, क्योंकि वही प्रथम है और वही अंतिम है, यानी कि वही बना सकता है और वही खत्म
कर सकता है। तो ये जो बड़ा है ये अल्फा और ओमेगा को भी प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि वही है, क्योंकि जब हम वो उत्पत्ति 1:1 के अंदर देखते हैं तो वहां पर एक शब्द होता है जो सेंटर में है, वो है एत। एत का मतलब है आलिफ और ताब को दोनों को मिला करके बनाया है, यानी आलिफ और ताब यानी कि जो हिब्रू अल्फाबेट है उनका वहां पर प्रयोग किया गया है, बिल्कुल उस आयत के मध्य में। तो यहाँ पर इसका जो संबंध है वो अल्फा और ओमेगा से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि नए नियम में उसका प्रयोग ग्रीक भाषा में अल्फा और ओमेगा किया है। अब अगर हम इसको देखें, इसके अंक जो हैं 2 हैं, 0 हैं और 3 हैं। ईश्वरीय है ना, क्रिएशन को दिखा रहा है, परमेश्वर की रचना को दिखा रहा है। और 0 जो है परम शून्यता को दिखा रहा है, इन्फिनिटी को दिखा रहा है, यानी कि इन्फिनिटी जो कभी खत्म ना होए। इन्फिनिटी का चिन्ह अगर आपने देखा होगा तो वह ना इन्फिनिटी का चिन्ह ऐसा होता है और वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता, मतलब कंटिन्यू चलता रहता है। और 3 नंबर जो है इसके अंदर ये ट्रिनिटी को दिखाता है, यानी ये देखें तो यहाँ पर तीनों चीजें नजर आती हैं। परमेश्वर की क्रिएशन नजर आती है, नंबर 2 उसमें परम शून्यता यानी कि बिल्कुल शून्यता नजर आती है, क्योंकि शून्य है वहां पर, इन्फिनिटी को दिखाता है। और तीसरा जो है वो त्रिएकता को दिखाता है, यानी तीनों चीजें वहां पर मिश्रण कर रहा है, मतलब तीनों वहां पर मौजूद हैं, ये बात को दिखा रहा है। दूसरा शब्द जो है वो है असा। असा में अगर हम देखें तो आइन है, सिन है, हे। आइन, सिन, हे। अब ये जो 3 लेटर से जो ये है ये बन रहा है, तो इसमें देखते हैं असा में क्या है। आप देखेंगे तो असा में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो है आइन की 70 है, सिन की 300 है और हे की कितनी है 5 है। अब हम इसको भी है ना कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसको 70 प्लस 300 प्लस 5 इज इक्वल टू 375। अब अगर 375 को अगर हम फिर से है ना इसको कैलकुलेट करें तो अब मैं इसके आगे की बात में जाऊंगा। बड़ा और आसा का जो संबंध है वो आगे बताऊंगा, पहले इसकी कैलकुलेशन को हम देख लेते हैं। तो 3 नंबर जो है 375 का 3 जो है वो त्रिएकता को दिखाता है, और 7 नंबर जो है पूर्णता का नंबर है, कंप्लीट नंबर है, कंप्लीशन को दिखाता है, परमेश्वर ने सब कुछ 7 दिनों के अंदर बनाया। और 5 जो है अनुग्रह को दिखा रहा है, असा मतलब यानी कि अनुग्रह को दिखा रहा है। इस पर विचार किया जा सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं, और ना ऐसा है भी। कुछ बनाने के लिए पहले कुछ सृजन किया गया और फिर उसे रूप दिया गया, इसका मतलब यह है, यानी परमेश्वर ने पहले कुछ बनाया, बनाने के बाद उसमें से फिर कुछ बनाया, उसको ना कहते। इसका मतलब है असा का मतलब है बनाना है, बनाना या करना, यानी बनाना या करना, यानी किसी क्रिया को करना या बनाना। तो यहाँ पर हम देखें कि असा शब्द जो है वो असा जो शब्द है ये उत्पत्ति 1:26 के अंदर अगर हम एक बात को पढ़ते हैं, हम मनुष्य को अपनी छवि में बनाएं। तो यहाँ पर ना देखें कि ये वहां पर असा मौजूद है, वहां पर असा मौजूद है क्योंकि वो बना रहे हैं, किसकी छवि में बनाएं। अब बनाएंगे कैसे, मतलब इस सृष्टि के अंदर जो बना दिया है, जो बड़ा कर दिया है, उसमें उसी सृष्टि के अंदर से कुछ चीज ले करके उसको मतलब असेंबल करके और एक नई क्रिएशन को तैयार करना। और बड़ा में वो इन्फिनिटी से आती है, अनंत से आती है। अनंत में परमेश्वर ने जो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सुनने में, उससे बनाया। और जो असा है, असा का मतलब है कि जो कुछ भौतिक चीजें दिखाई देती हैं, जो है ना प्राकृतिक रूप से दिखाई दे रही है, उसको
फिर से बनाना। तो ये है ना यहाँ पर इसका मतलब है। अब हम देखें कि ये सब जो है सृजन के बजाय जो है रूपांतरण या निर्माण को संदर्भित करता है। मतलब चाहे हम देखें कि या तो सृजन या के बजाय जो है ये किसी चीज के रूपांतरण करने के लिए ये या निर्माण करने के लिए इस्तेमाल होता है असा। मनुष्य या कोई भी जो सजीव प्राणी है, सजीव जीव है, किसी भी सामग्री से कुछ नया बना सकता है, लेकिन शून्य से कुछ नहीं बना सकता। इसको समझ लें कि वो बड़ा नहीं कर सकता, असा कर सकता है। बड़ा करने के लिए केवल एक है, वो है परमेश्वर यहोवा, और असा जो है मनुष्य कर सकता है, वो कुछ भी बना सकता है क्योंकि वो सामग्री उसके पास में उपस्थित है। तो यहाँ पर हम देखें कि असा और बड़ा के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस है और दोनों चीजों को समझने की जरूरत है। अब जब हम इसके ना और भी है ना उसमें जाते हैं, संबंध में जाते हैं, तो बड़ा और असा का संबंध क्या है, क्रमबद्ध तरीके से इसको देखिए। बाइबल में पहले बड़ा आता है, बिना किसी सामग्री के और उसने सृज दिया, मतलब बता आकाश और पृथ्वी को बनाया बिना किसी सामग्री के, यानी कोई भी चीज नहीं है उसके पास में, लेकिन उसने स्वर्ग की और किसकी, मतलब आकाश की और पृथ्वी की रचना कर दी। अब उसके पास कोई सामान तो है नहीं, उसने कोई है ना फैक्ट्री नहीं है जहां से वो बना ले, मतलब परमेश्वर ने कुछ भी नहीं है, मतलब नथिंग, जीरो, कुछ भी नहीं है, मतलब शून्य है। अब शून्य से उसने क्या किया, आकाश और पृथ्वी की सृजन की। बाइबल में सबसे पहले बड़ा आता है, यानी परमेश्वर ने शून्य से सृष्टि कर दी। फिर असा आता है, जो पहले से मौजूद है उसको रूप देने के लिए। अब वो पहले से मौजूद क्या है, मिट्टी वहां पर पहले से है, पानी वहां पर पहले से मौजूद है, मिट्टी को साना गया, उसके बाद है ना उसको पुतला बनाया गया, उसके अंदर दम फूंका। अब देखें उत्पत्ति 1:1 में बड़ा जो है सृजन है ना को दिखा रहा है, मतलब नई बिल्कुल शून्य से नए सिरे से वो बता रहा है कि देखो क्या होने वाला है, और कुछ नई चीज है ना मैं बनाने जा रहा हूं जो है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और बाद में असा आकार देने के लिए ये प्रयोग किया जाता है, असा को के द्वारा आकार दिया जाता है। तो परमेश्वर ने आकार दिया किसको, आदम को आकार दिया, यानी ये असा किया। अब वहां पर बड़ा यानी कि शून्य से उसने सब कुछ आकाश और पृथ्वी को सृज दिया। अब हम देखें कार्य और उद्देश्य क्या है इनके, मतलब दोनों के जो है ना कार्य है और या उद्देश्य है वो क्या है। बड़ा का संबंध जो परमेश्वर के द्वारा शून्य से सृष्टि करने के लिए है। बरा का जो मतलब है, बरा का जो संबंध है परमेश्वर के द्वारा शून्य से, जहां कुछ भी नहीं है, उससे सृष्टि करने के लिए। असा का संबंध जो है यानी किसी भी चीज को दोबारा से बना करके आकार देने के लिए, यानी निर्माण प्रक्रिया करने के लिए, ये सृजित वस्तुओं को रूप देने के लिए, यानी कि जो चीज पहले से बना दी गई है उसको एक नए रूप में गढ़ देने के लिए असा का मतलब होता है। अब हमें एक चीज और देख लेते हैं इसी के अंदर साथ साथ में। अब अगर मान लीजिए इनकी दोनों की हमने वो देखी थी, दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, तो बरा की जो है वो 203 है, और असा की जो है वो है 375। अब है ना यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एक दोनों को मिलाकर के एक नई बात नजर आएगी कि दोनों के नंबरों का जो एक योग बनेगा, वो योग क्या बनेगा उसको देखें आप। उसको कैसे देखेंगे कि उसको इस तरीके से देखते हैं, इसका जो योग आता है वो आता है 578, यानी 578 जो है 578, यानी 578 आया। अब अगर 578 को अगर हम प्लस कर दें तो एक नई बात यहां पर दिखाई देगी, और वो क्या दिखाई देगी, अगर हम बरा को देखें, क्योंकि उसने शून्य से सृष्टि की है, उसके बाद है ना वो नंबर बनता है 5, यानी परमेश्वर का अनुग्रह होता है, और 7 डेज के अंदर उसने क्या किया, समाप्त किया।
7 डेज के अंदर समाप्त किया, यानी कि पूर्ण कर दिया, पूर्ण कर दिया। अब इसके बाद 8 नंबर आता है। 8 नंबर न्यू बिगिनिंग को दिखाता है, क्योंकि 7 के बाद 8 आता है, सप्ताह के बाद अगला दिन शुरू होता है 8वां दिन। 8वां दिन हफ्ते का दिन होता है, मतलब 7 दिन के 8वां दिन हफ्ते का दिन है। एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत यहाँ पर आपको देखें। जैसा कि हमने नूह के विषय में बताया कि नूह के 7 और कितने लोग थे, 7 लोग और थे, जो कुल मिलाकर के 8 लोग थे। एक नई सृष्टि वहां पर फिर से शुरू की गई और नए लोगों को तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दर्शाता है कि परमेश्वर की योजना में सृजन यानी क्रिएशन है, और निर्माण में फॉर्मेशन है? दोनों का स्थान अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। तो जो बड़ा है वो परमेश्वर कर सकता है, और असा जो है वो मनुष्य कर सकता है। तो बड़ा में और असा में बहुत अंतर है, और दोनों के दोनों शब्द जो है एक ही जैसे लगते हैं, सृजना और बनाना, यानी कि दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन इनकी जो गंभीरता है वो बहुत अलग है। यानी गंभीरता को अगर देखें, उसके गूढ़ रहस्य को समझें, तो ये इसकी गूढ़ रहस्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक है। तो इसलिए आप जब देखते हैं किसी भी चीज को पढ़ेंगे तो उसको बड़ी गंभीरता से लें, और बिना नंबर्स के बाइबल है नहीं। तो इसलिए बाइबल को जब भी आप पढ़ते हैं तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में पढ़ेंगे तो और अधिक अच्छे से समझ में आने लगेगी। बरा का अर्थ जो है वो ईश्वर द्वारा शून्य से सृष्टि करना है। मतलब फाइनली मैं आपको एक बात कंक्लूजन कर देता हूं। इसका कंक्लूजन क्या है कि बरा का जो अर्थ है, परमेश्वर के द्वारा, यहोवा के द्वारा, एलोहीम के द्वारा शून्य से सृष्टि करना, मतलब कुछ भी नहीं है उसको नए, जहां कुछ नहीं है वहां उसको मतलब बना देना, रच देना, मतलब रचना कर देना। एक ऐसी रचना जहां पर कुछ भी नहीं है उसको रचना कर देना। अब इसको आप समझ लें कि परमेश्वर ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल शून्य से किया, वहां पर कुछ नहीं है। तो बरा का अर्थ जो है वो अलोहीम, यहोवा, परमेश्वर के द्वारा शून्य से, जब कुछ भी नहीं था तब उसकी सृष्टि कर दी गई। अब उसके बाद हम देखते हैं दूसरे शब्द को, तो जो कंक्लूजन में आता है कि असा का अर्थ जो है पहले से बनी हुई कोई भी वस्तु, यानी कि जो वस्तु पहले से बन चुकी है उस वस्तु को नया रूप देना या नया स्वरूप देना। मतलब ये क्योंकि हिंदी में बोले तो नए स्वरूप भी यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा सिमिलर शब्द हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको नए रूप देना, किसी भी वस्तु को एक नया रूप देना। मान लीजिए हमने कोई भी चीज उठाई और उसको एक दिख रहा है कि भाई ये मिट्टी है, मिट्टी में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको बना करके कोई चिड़िया बना दी, या कोई कोई ऐसा वेजिटेबल बना दिया, यानी कोई सब्जी या फल बना दिया, तो वो हमने क्या किया, उसको रूप दे दिया। अगर हम इसको अंकों के माध्यम से देखें तो बड़ा जो है ईश्वरीय सृजन के रहस्यों को दिखाता है, और असा जो है निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको दिखाता है। मतलब दोनों का अपनी अपनी जगह पर एक गहरा और गंभीर अर्थ है। इन दोनों को हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि असा जो है वो मनुष्य कर सकता है, और बड़ा तो केवल और केवल परमेश्वर कर सकता है। जहां कुछ नहीं है वहां पर वो कुछ भी पैदा कर सकता है। और जैसे उसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, उसने सृष्टि की, और आकाश के अंदर जो कुछ भी बनाया उसने, वहां भी कुछ नहीं था, उसने सब कुछ किससे किया, बरा से किया। बरा मतलब उसने बनाया, मतलब शून्य से उसको रच दिया। तो उसके बाद सृजन मतलब सृजन हो गया। अब क्या है, असा करना। तो असा के उसने कब किया, जब आदम को बनाया।
तो आदम को बनाया तो उसको एक नया रूप दिया गया कि है ना भाई इस मिट्टी से मुझे कुछ बनाना है। वहाँ पर ना मिट्टी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वहाँ केवल परमेश्वर ने शून्य से सृज दिया, यानी क्रिएशन कर दी, एक नई चीज बना दी। ये परमेश्वर की विशेषता है और परमेश्वर आज भी ऐसे ही करते हैं कि बिल्कुल नया नया काम करते हैं। और उसके बाद है ना आशा जो है उसने इस सृष्टि जो बनाई थी, जो धरती बनाई थी, उसी धरती से मिट्टी को लेकर के उसको एक नया रूप दे दिया, उस मिट्टी को नया रूप दे दिया, जो कि मैं और आप हैं, आदम है और मैं और आप भी उसी में आते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों की जो उत्पत्ति है, ये शब्दों की जो है ना, दोनों शब्दों की जो शब्दों का जो मतलब है उत्पत्ति की तमाम प्रक्रिया से गहराई के साथ जुड़ा हुआ है। और बाइबल के अंदर ये अक्सर है ना आपको दिखाई दे जाएंगे। तो है ना आप इनको समझें। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन पर हमें निरंतर चर्चा करनी चाहिए, सीखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी बता दी और इनके गहरे गहरे रहस्य भी बता दिए। तो अभी तक हम केवल है ना जो पढ़ रहे होते हैं उसी को खाली हिंदी में हम सोच लेते हैं, अरे ठीक है ऐसा ही लिखा है तो ऐसा लिखा है। नहीं नहीं, उसके कई और भी मीनिंग होते हैं और जो महत्वपूर्ण जो मीनिंग है वो हम हिब्रू शब्द के बाद ही समझ पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर नहीं समझे हैं तो आप दोबारा से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। आप सीखें और दूसरे लोगों को सिखाएं। और अगर आप चाहते हैं कि है ना हमसे हमारे साथ ना संगति करें, या संगति का नहीं सॉरी मुझे संगति करना मुझे गलत लगेगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि मैं अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। बल्कि आप अगर है ना सीखना चाहते हैं बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी तो अवश्य है ना आप हमारे साथ ना ज्वाइन कर सकते हैं। सैटरडे को हमारी क्लास होती है, उसके साथ साथ हम अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ताकि है ना आप लोग जब सीखेंगे कि बाकायदा आपको पूरी बातें है ना बताई जाएंगी। न्यूमेरिकल वैल्यू होती क्या है, कैसे उसका इस्तेमाल होता है, किस तरीके से हम उससे खोज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम आने वाले समय में क्लास में सिखाएंगे, ताकि आप लोग सीखें और दूसरे लोगों को सिखा सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि ना सीखें तो अवश्य है ना आप रजिस्ट्रेशन करें। सैटरडे 8:30 बजे हमारी क्लास होती है, और जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उन लोगों को एक अलग स्टेज पर हम सिखा रहे हैं, ताकि है ना वो लोग अलग तरीके, क्योंकि वीडियो तो सभी के लिए बनती है लेकिन क्लास में कुछ है ना अलग तरीके से हम सिखाते हैं, कुछ नई चीज़ें बताते हैं कैसे आपको करना है और किस तरीके से आप करेंगे। तो ये है ना सब हम है ना आने वाले समय में कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो आप लोगों हमारे जिनको गूगल फॉर्म मिला है मेहरबानी से भर करके हम हमारे तक पहुँचा दें, ताकि हम आपका रजिस्ट्रेशन कर लें और हमारे पास एक डाटा हो, ताकि हमें पता हो कि कौन व्यक्ति है ना सीख रहे हैं और कौन व्यक्ति नहीं सीखे। जब कोई मटेरियल हमें भेजना होगा तो हम आपका एक ग्रुप बना देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसके माध्यम से हम है ना आपको भेज सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप प्रार्थना करें, सभी के लिए प्रार्थना करें, जितने लोग भी पृथ्वी पर हैं सभी के लिए करें। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो है ना हमारा अपना नहीं है, सब लोग अपने हैं, तो सबके लिए प्रार्थना करें, सबके लिए आशीष मांगे परमेश्वर से, और परमेश्वर ना हमारे साथ कार्य करें। मेरे लिए भी प्रार्थना करें ताकि मैं और रहस्यों की बातों को आप तक पहुंचा सकूं और गूढ़ रहस्य की बातें परमेश्वर मुझे दे सकें, और मैं उस सेवा को पूरा कर सकूं जो सेवा मुझे सौंपी गई है। और मैं तो रेस्ट करने के बिल्कुल मूड में था, 60 साल के बाद मैं रेस्ट ही करूंगा, लेकिन ना परमेश्वर को नहीं भाया और परमेश्वर ने मुझे ना एक नया काम दे दिया ताकि मैं इस कार्य को पूरा कर सकूं। तो बहुत सारी है ना बातों के लिए आप मेरे लिए प्रार्थना करें, और जो भी कुछ है ना हम है ना कार्य कर रहे हैं उसमें परमेश्वर हमारे सहायता करे हर बात में, चाहे ना मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, चाहे वो शारीरिक रूप से, किसी भी तरीके से हर बात के लिए परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, और हम भी परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। आप है ना प्रार्थना में लगे रहें और अपने घर परिवार के लिए भी प्रार्थना करें और सबके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दें। आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।